वेस्टर्न, पहले आपसे समझना चाहती हूं कि अगर यूक्रेन ये दावा करता है कि हां हमने एक ऑयल फील्ड पर जाकर हवा के रास्ते बमबारी की है, यूक्रेन से होकर जाते हुए रूस की सीमा में घुसकर, अगर यह दावा किया जाता है कि रूस कई इलाकों से पीछे हट रहा है, चर्निहिव और कीव में उसकी स्थिति कमजोर पड़ रही है, आप इसमें क्या वाकई ये असलियत देख रहे हैं? क्योंकि ये अधिकतर जो खबरें हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए आ रही हैं हमारे सामने। श्वेता, आपने सवाल बहुत दुरुस्त पूछा है कि क्या ये सही में माना जाए। मेरा तो मानना यह है कि काफी हद तक ये मेरे को चीजें सही लग रही हैं। इसके कई कारण हैं। देखिए, जब से लड़ाई शुरू हुई है, अहमियत वाली चीज ये है कि कोई भी फौज जब लड़ती है, मैं एक ऐसा फौजी बोल रहा हूँ, आपके पास हथियार कितने भी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जब तक आपका मोराल हाई है या लो है, सारी लड़ाई उस पर बहुत निर्भर होती है। और जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, मेरा मानना ये रहा है, और आपने सुना भी है, कि यूक्रेन की फोर्सेस का मोराल बहुत हाई है और उनकी लीडरशिप ने बहुत अव्वल दर्जे की लीडरशिप दिखाई। रूस की फौज का मोराल काफी लो है। 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स को कैजुअलिटी एक कम समय में एक अच्छी लीडरशिप, प्रोफेशनल लीडरशिप नहीं दिखलाती है। तो ये जो रूस कई जगह से हट रहा है, कीव से या चेन्नई से, इसको मैं टैक्टिकल विड्रॉल भी मान सकता हूँ। और एक्चुअली आप सब कुछ शुरू होता है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मेरे को तो शुरू से लगा इनकी स्ट्रेटेजी कंफ्यूज थी, क्योंकि इनका शुरू में मकसद यह था कि 3 या 4 दिन में पूरी यूक्रेन की सेना हाथ ऊपर करके खड़े करके और इनके लीडर को सरेंडर कर देगी, लेकिन वो उल्टा ही हुआ है। उसके बाद इन्होंने उनका मोराल क्षतिग्रस्त करने के लिए बहुत भारी तादाद में बॉम्बिंग की है, आर्टिलरी, एयर, सब तरीके से शहरों में, उससे भी इसको प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि जो लोग हैं, मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, आज तक में एक महिला थी, काफी बुजुर्ग, उनका मोराल इतना हाई था। तो क्या कि जब पूरे देश का जज्बा, मोराल हाई हो जाता है, तो इससे क्या है कि जो डिफेंडर है वो बहुत मजबूत लड़ाई कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि रूस को अभी कई जगह से हटना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं थी। उन्होंने मल्टी ऑब्जेक्टिव्स को टास्किंग किया था। अब क्या है कि उनको, मेरे को लगता है, डॉनबैस इलाके में ही थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और डॉनबैस में भी आप देखिए, इतने दिन की लड़ाई के बाद कोई खास रिजल्ट नहीं हुए। डिस्ट्रक्शन, सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह। और जो उनकी एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि इसको नियो नाजीफिकेशन, वो भी अचीव नहीं हो पा रहा है। कौन है नियो नाजी? या अजोव बटालियन सिर्फ नियो नाजी है? तो कुछ इनके, मैं बोलूंगा, डिलाइटफुली वेग ऑब्जेक्टिव थे, और उसकी वजह से ये कंफ्यूजन चल रहा है आज की तारीख में। और मैं तो बहुत शुरू से बोल रहा हूँ, यूक्रेन का अपर है, और इसी वजह से लड़ाई में अब काफी अपर हैंड देखते हुए रूस के पास अब कोई चारा नहीं है। वो उनको फोकस करना पड़ेगा डॉनबैस के इलाके में या मारिउपोल इलाके में, और अब उनको बातचीत में अपर हैंड आज की तारीख में यूक्रेन को है। तो मेरे को हमारे सहयोगी राजेश पवार भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, चलिए, हमारे साथ है नहीं इस समय। सुशांत सरीन, आपके हिसाब से ये जो ताजा गतिविधियां हुई हैं, यूक्रेन अपनी एक ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है, चाहे वो बेलगोरोद का तेल डिपो बॉम्ब करना हो, या फिर इनफैक्ट मारिउपोल जैसे इलाकों में भी यूक्रेन का दावा है कि उसने चुनौती दी है रूसी फोर्सेस को। अब किस हिसाब से देखें इसे? श्वेता, ये मेरे ख्याल पहले हफ्ते में क्लियर हो गया था कि जो रूस की सारी स्ट्रैटेजी है ये विफल होने जा रही है। जब उनको रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हुई। ये बात अपनी जगह ठीक है कि दक्षिण के क्षेत्र में रूस ने काफी बड़े एरिया के ऊपर कब्जा किया, लेकिन कोई भी बड़ा शहर उनके कब्जे में नहीं आया। मारिउपोल में भी अभी लड़ाई चल रही है। खैरसन उन्होंने ले लिया था, लेकिन उसमें भी अब वो पीछे हट रहे हैं। और कुछ जो खबरें आ रही हैं उसमें यूक्रेन की सेना वहां पर भी वापस आ गई है। पूर्व के क्षेत्र में कुछ एरियाज में, डॉनबास के एरियाज में उनकी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन जो बाकी आप एरिया देखें, जो बड़े शहर थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर फिर से कोई बड़ा शहर वो नहीं ले पाए हैं। तो ये तो अब क्लियर हो गया, प्रोपोगेंडा वॉर अपनी जगह जितना मर्जी चलते रहे, जो जमीनी हकीकतें हैं उसको तो आप नहीं झुटला सकते। और जहां पर रूस काबिज भी हुआ है, यूक्रेन के लोगों ने
उनको एक लिहाज से हकारत की नजर से देखा है, कोई सेवियर्स की तरह के से नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि ये जो युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा है, उसके अलावा भी एक स्ट्रैटेजिक जो सिनारियो है, उसमें रूस को जितना नुकसान हुआ है, उसकी शायद रूस ने अपेक्षा नहीं की थी। और रूस के लिए ये जो विफलता है सिर्फ सैन्य नहीं है, सामरिक भी है, और आगे चल के उसके ऊपर दबाव और बनते रहेगा। अगर वो समझ रहे थे कि वो चीन के सहारे बाकी सारी दुनिया से टक्कर ले लेंगे, तो वो भी बात कहीं पहुंच नहीं रही। चीन भी कहीं ना कहीं उनसे किनाराकशी करते जा रहा है। और ये मान लेना कि रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, हाँ, उनका जो साजो सामान है सैन्य या जो उनका फुटप्रिंट है, वो तो शायद अभी भी दुनिया में बहुत जगहों पर है, लेकिन रूस वो रूस नहीं है जो सोवियत यूनियन के जमाने का रूस था। तो मेरे ख्याल ये एक हकीकत है, इसको जितनी जल्दी हमारे भी लोग पहचान ले, क्योंकि बहुत लोगों ने हमारे यहाँ पर दावा किया था कि नहीं जी रूस की सेना आएगी